Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear viewers, we will learn about the English Madni Qaidah today. Question number 31 to 40. We will learn today, Insha'Allahul Kareem. Question number 31. How is the Mushaddad letter pronounced? Its question belongs to lesson number 13 of the English or Urdu Madni Qaidah. ट्रांसलेशन मुशद्दद हुरूफ को कैसे पढ़ते हैं? आंसर 31. The मुशद्दद letter is pronounced twice, mean two times. First by combining it with the mutaharrika letters before, and then by its own haraka with a slight pause. Translation of 31 आंसर. पहले वाले मुशद्दद हुरूफ को दो बार पढ़ेंगे, एक मरतबा अपने से पहले वाले यानी पीछे वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर, और दूसरी बार खुद अपनी हरकत के मुताबिक जरा रुक कर. Question number 32. Describe the rules of idgham. Idgham means the joining, milana. Touching, we can also say touch करना. Answer 32. ये कहते हैं idgham का कायदा सुनाए. Reply. Answer. Idgham will be done when a letter of yarmalun comes after a noon sakina or tanween. In the case of ra and lam, idgham will be done without gunna, and in the case of the other four letters, idgham will be done with gunna. यानी माल गुन्ना, गुन्ने के साथ लाम और रा के अलावा जितने भी हैं रुफे यरमलून, देर आर 6 रुफे लेटर्स यरमलून. या इट्स वेरी इजी टू लर्न. या रा with respectively, with sequentially, ya, ra, mim, lam, waw and nun. There are 6 letters of yarmalun. Translation of this 22 आंसर. नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ यरमलून में से नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो इदगाम होगा. रा और लाम में बगैर गुना के, बाकी 4 में गुना के साथ इदगाम यानी ज्वाइन करना यानी मिलाना होगा. क्वेश्चन नंबर 33. How many letters of yarmalun are there and what are they? ये मैं आपको बता ही चुका हूँ. Answer. There are 6 letters of yarmalun and they are ya, ra, lam, mim, lam, waw, nun. Question number 34. Describe the rules of iqlab. यानी इकलाब का कायदा कवायद बयान करें. Answer. If the letter ba comes after noon sakina or tanween, then iqlab will be done. For example, change the noon sakina or tanween into mim and do ikhfa. Pronounced with nasalization. Pronounce जैसे शहद की मक्खियाँ बिन बनाती हैं उसको गुन्ना कहते हैं. मच्छर जब काटने आता है तो फिर भी वो की आवाज़ जो उसके साउंड निकालता, मॉस्किटो साउंड्स जस्ट लाइक अल्टीमेटम देता, अलार्म देता भी उठो, फजर की नमाज या तहज्जुद पढ़ लो या उठ जाओ. ये कि अल्लाह ताला की तरफ से हर काम में हिकमत होती है. तो शहद की मक्खियाँ भी हमें गुन्ने का यूँ समझें हमें दर्स देती हैं कि गुन्ना आपको ऐसे कुरान मजीद में गुन्ना जो है ना वो इक़राउल कुरान बिल अरबी वासवातिया, कुरान को अरब की आवाज़ों में खूबसूरत ज़य्यन जो है ना वो मुज़य्यन करके पढ़ो.
ज़य्यिनुल कुरान बिअस्वातिकुम भी हदीस है, गुलाम रसूल जो कारिउल कुर्रा थे उनकी किताब में, इल्म तजवीद की जो उनकी किताब थी उसमें कि ज़य्यिनुल कुरान बिअस्वातिकुम, अपनी आवाज़ों के साथ कुरान मजीद को मुज़य्यन करो, डेकोरेट द होली कुरान विद योर वॉइस, विद योर साउंड्स। आंसर हो गया, यानी तनवीन को मीम से बदलकर इख्फा करेंगे। इफ द लेटर बा repeatedly, I am telling you, I am reading the question, answer number 34. If the letter ba comes after noon sakina or tanween, then iqlab will be done. Change the noon sakina or tanween into meme and do ikhfa. Pronounce with nasalization, यानी कि नाक के बांसे से, नथने से ये इसकी अदायगी होगी। नून साकिन और तनवीन के बाद उर्फ़े बा आ जाए, नून साकिन और तनवीन के बाद उर्फ़े बा आ जाए तो इक़लाब होगा, यानी नून साकिन और तनवीन को मीम से बदलकर इख्फा करेंगे, यानी गुन्ना करके पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, हाउ मेनी केसेस आर देयर मीम साकिना एंड व्हाट आर दे? इस क्वेश्चन आल्सो बिलोंग टू लेसन नंबर 15, तख्ती नंबर 15 से बिलोंग करता है ये क्वेश्चन। कहते हैं मीम साकिन के कितने और कौन कौन से कवायद हैं, उसूल, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। आंसर, देयर आर 3 cases of meme साकिन। नंबर 1, इदगाम में शफवी, शफ मीन द लिप्स, होंठों से मिलाना, इससे एक दाता। नंबर 2, इख्फाए शफवी। नंबर 3, इजहारे शफवी, यानी शफ कहते हैं होंठ को, इजहारे मीम साकिन के 3 कहते हैं, इदगाम शफवी यानी मिलाना शफ होंठों के साथ, एंड इख्फाए शफवी, इख्फाए शफवी होंठों को बंद करके इख्फा करना। इजहार शफवी, शफ से होंठों का इजहार, होंठों से इजहार हो। देयर आर 3 केसेस साकिना, इदगाम शफवी, इख्फाए शफवी एंड इजहार शफवी, जस्ट आई हैव टोल्ड यू। क्वेश्चन नंबर 36, डिस्क्राइब द रूल्स ऑफ इदगाम शफवी। इदगाम शफवी क्या कहते हैं, कायदा सुनाएं या बताएं, इसको बयान करें। आंसर, व्हेन आफ्टर अ मीम साकिना एंड अदर मीम कम्स, इदगाम शफवी इज डन within the meme sakina, gunna is done, gunna will be done, यानी मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ जाए, मिम्मा रज़क़नाहुम, जस्ट लाइक, तो मीम साकिन में इदगाम शफवी होगा, मिम्मा यानी गुना करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, डिस्क्राइब द रूल्स ऑफ इख्फा शफवी। इख्फा शफवी को बयान कर इसको कायदा, रूल्स एंड रेगुलेशन बताएं। आंसर, इफ अ बा कम्स आफ्टर मीम वमा हुम बिमुमिनीन, if a ba comes after a meme sakina, ikhfa shafwi is done with the meme sakina, gunna is done। मीम साकिन के बाद बा आ जाए तो मीम साकिन में इख्फाए शफवी होगा, यानी नेजलाइजेशन के साथ, यानी गुने के साथ उसको अदा करेंगे, पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, describe the rules of izhare shafwi, it's also belong to lesson number 15, तख्ती नंबर 15 से ही क्वेश्चन रिजेंबल करता, बिलोंग करता है, ये वहां से है। आंसर 38, if any letter other than ba or meme comes, आता है आफ्टर अ मीम, मीम के बाद मीम साकिना, इजहार शफवी इज डन विद द मीम साकिना,
गुन्ना इज नॉट डन। मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई भी हरफ आ जाए तो मीम साकिन में इज़हार शफवी होगा, यानी होंठों को मिलाएंगे नहीं, इसके गुन्ना अदा नहीं होगा, इजहार होगा शफ का, लिप्स का। वी विल शो विद द ओपन ऑफ आवर लिप्स। इजहार शफवी यानी गुन्ना नहीं करेंगे। वी विल नॉट क्लोज आवर लिप्स, we will not join and we will not touch with each other our lips. Question number 39. What is the meant by tafkhim? It is a terminology. Tafkhim and tarqiq, two terminology we should learn, we should remember, we should we should keep in mind. What is the meant by tafkhim and tarqiq? It's its question belong to the lesson number 16, takhti number 16 se hai. The meaning of tafkhim is to pronounce the letter in the thick tone. Mufakham, tafkhim, just like raw, Allah. And tarqiq is pronounce the letter in the thin tone. तरकीक नहीं, तफखीम के मानी हरूफ को पुर और तरकीक के मानी हर्फ को नैरो तंग करके बारीक करके पढ़ना, रियर बारीक करके इसको पढ़ना, अदा करना। क्वेश्चन नंबर 40। व्हेन इज द लाम ऑफ द अस्मा, इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़ा वजल प्रोनाउंस इन द थिक टोन, when is pronounced in the thin tone. Question number 40, translation. इसलिए इसमें जलालत यानी अल्लाह ताला का जो इसम है, अल्लाहुल करीम का, अल्लाह जल्ल शानहू का, अल्लाह सुब्हानहू ताला का, उसके लाम को कब बारीक और कब पुर पढ़ेंगे, खूबसूरती पैदा करने के लिए। 40 आंसर, if the letter before the lam of इसमें जलालत Allah Azza wa Jal or Al Kareem has a fatha mean zabar or dhamma mean pesh, inverted comma, just like inverted dhamma pesh on it, then the lam of the इसमें जलालत Allah will be pronounced in a thick tone, and if the letter before the lam of the इसमें जलालत Allah Azza wa Jal has a kasra mean zer below it, then the lam of the isme jalalat Allah will be pronounced in the thin tone. Opposite will be opposite, thick and thin. The translation of question number 40, इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लाम से पहले हर्फ पर ज़बर या पेश हो तो इसमें जलालत यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लाम को अल्लाह अज़्ज़ा के लाम से पहले हर्फ के नतीजे अगर जो ज़ेर हो तो अगर पहले ज़बर या पेश हो तो पुर यानी मोटा मुफ़ख़म पढ़ेंगे विद फुल माउथ, हम वी विल रिसाइट। और अगर इसमें जलालत यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लाम से पहले हर्फ के नीचे ज़ेर हो तो इसमें जलालत यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लाम को वी विल रिसाइट इन दो थिन टोन, बारीक हम पढ़ेंगे। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो लेंथी तो होगी मगर इसमें आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि 10 क्वेश्चंस ऑन द डेली बेसिस हम वीडियो बनाते हैं, उसको आगे शेयर भी कीजिएगा। इसको जल्दी सुनने का तरीका कि जो चीज़ें बाबर रेपिटेशन में आ रही हैं उसको आप जब भी वीडियो को सुनते हैं उसको आप उसका वॉल्यूम देखा करें
रैपिडली एंड क्विकली यू कैन रन द वीडियो। बस ये है कि टाइम लिमिट जो है ना इसकी रिड्यूस हो जाती है और अल्फाज जल्दी से अदा हो जाते हैं। फिर जहाँ कहीं आप नॉर्मली आप सुनना चाहें तो नॉर्मली भी इसको कर सकते हैं, कम आवाज़ में भी सुन सकते हैं। मोर स्लोली यू कैन आल्सो वॉच द वीडियो by the option of 3 dots on the right side of the upper side of the video। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।